शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है, क्या संडे सूरज देवता का दिन है। तो एक एतराज़ अक्सर हमें बाज़-औक़ात गैर अक़वाम की तरफ से और बाज़-औक़ात हमारे अपने ही कुछ भाई हैं, कुछ हलके हैं, कुछ फ़िरके हैं जिनकी तरफ से अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि संडे बेसिकली सूरज देवता को ज़ाहिर करता है, ये सूरज देवता का दिन है। और उस पर वो अक्सर गूगल से जो है वो गूगल पर सर्च करके और उसका स्क्रीनशॉट लगाया जाता है कि जी ये जो है रोमन जो गॉड है, जिस सूरज देवता जो है ये उसकी जो है वो उसको माना जा रहा है, या उसको शमाश देवता जो मिस्रियों का उससे तशबीह दी जाती है। तो ऐसे एतराज़ात किए जाते हैं, लेकिन मामला यहाँ पर बड़ा पेचीदा है। अगर हम उसको इसी नज़र से या इसी तनाजुर में देखें तो अगर हम तमाम डेज़ को, पूरे वीक के जो डेज़ हैं उनको देखें तो रोमन थियोलॉजी के हिसाब से या रोमन जो पैगनिज़म है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें तो फिर आपका हर डे ही जो है वो किसी न किसी देवता का दिन आ जाता है। ठीक है, तो 7 के 7 दिन आपके जो है वो देवताओं के आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि आपके खुदा का दिन कहाँ पर है? क्या आपके खुदा का कोई दिन नहीं है? यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है। तो इसलिए भाई, जब जो तमाम भाई हैं जब ये क्वेश्चन करते हैं या ऐसी कोई बात करते हैं तो मुझे बाज़-औक़ात जो है इस पे बड़ी वो हंसी भी आती है किस हद तक हमारे जो लोग हैं वो फंडामेंटल हो जाते हैं इस मामले में, और सिर्फ एतराज़ जो है वो कर देते हैं बगैर सोचे समझे। ये नहीं सोचते कि उस एतराज़ के असरात क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम जो है पैदाइश की किताब का मुतालिया करें तो हमें वहाँ पर जो है सेटअप जो है वो 7 डेज़ का नज़र आता है। और जो सेटअप है उसमें आप देखें कि 6 डेज़ क्रिएशन के और 7वां दिन शबात है। ठीक है, तो इस पे जो जो उलमा की राय है वो बहुत सारी राय हैं कि कुछ कहते हैं कि ये एक्चुअल डेज़ नहीं बल्कि ये एक लॉन्ग पीरियड है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं टॉपिक पे रहते हुए बात करूँगा कि जो यहूदी जो उलमा हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। तो कबाला जो है उसमें कुछ ऐसे रब्बी जो है कुछ ऐसे दर्ज करते हैं कि उनका मानना ये है कि दुनिया जो है वो 6 डेज़ में क्रिएट हुई है। ठीक है, और हर दिन जो है अपना एक अलग मुकाम रखता है। ठीक है, तो बात यह है कि ईच डे वुड रिवील हिज डीड। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हर दिन की एक अपनी ताकत है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हर दिन की अपनी अहमियत है, हर दिन की अपनी पावर है। लेकिन क्रिएशन का जो चौथा दिन है, ठीक है, और 7वां दिन जो है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है। उसकी रीज़न ये है कि चौथे दिन बेसिकली जो है वो जो आपकी दुनिया है वो रिवील होती है, उससे पहले जो 3 दिन है वो कंसील के हैं। ठीक है, इसलिए चौथा दिन अहम है। और 7वां दिन इसलिए अहम है कि उस छठे दिन तक आपकी क्रिएशन कंप्लीट होगी, हर चीज़ क्रिएट होगी। और 7वां दिन शबात है जो कि 1000 साला बादशाही को शो करती है, जो कि मलखूत जो कि बादशाही को शो करती है। इसी तरह जो आपका फर्स्ट डे है वो जो है वो किस चीज़ को शो करती है, वो किस चीज़ का एट्रीब्यूट है, वो असल में जो हर दिन जो है वो एक्सप्रेशन है एक डिवाइन एट्रीब्यूट का। तो फर्स्ट डे जो है वो आपका खैसत क्या है? काइंडनेस है, रहम है। सेकंड डे गेवोरा क्या है? जजमेंट है, सेपरेशन है। थर्ड डे क्या है? थर्ड डे जो शो करता है वो जी है तिफरत किसको शो करता है? ब्यूटी। ठीक है, खूबसूरती को शो करता है। तीसरे दिन क्या हुआ आपके सामने कि जनाब जो है प्लांट्स, ये यानी कि तमाम वैरायटी फुल जो दरख्त है आपको नजर आते हैं, प्लांट्स जो है प्रोड्यूस, खूबसूरती है ना दुनिया में। चौथा दिन क्या है? चौथा दिन जो है वो यहूदी उलमा को कहते हैं जनाब वो नत्ज़ा है। ठीक है, इसके भी मुख्तलिफ मायने हैं, इटर्निटी भी है इसका मीनिंग। ठीक है, इसके अलावा विक्ट्री भी है, कामयाबी भी है। तो इसको हम मुख्तलिफ तनाजुर में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ है कि ऑर्बिट में जो है सन मून जो है और जो स्टार्स हैं वो पुट हुए हैं। ठीक है, 5वां दिन क्या है? 5वां दिन होद को ज़ाहिर करता है। होद क्या है? बेसिकली ये भी जो है कह लें कि ये भी एक जजमेंट है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ जजमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं
इसके अलावा छठे डे पे चला जाता है वो यसूद है। यसूद क्या है? बेसिकली वो फाउंडेशन को ज़ाहिर करती है, ठीक है, बुनियाद को ज़ाहिर करती है। तो ये चीज़ें हैं कि सातवां दिन फिर क्या है? वो शबात है, रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट बेसिकली है क्या कि खुदावन से आपका मिलाप है, मिलने का डे है। इसलिए शबात को जो है वो हुक्म था कि आप जो है उस दिन वो दिन खुदा को दें, क्योंकि बेसिकली अपॉइंटेड टाइम है, खुदावन से मुलाकात का दिन है, और जो हज़ार साल बादशाही है वो उसको शो करती है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो है ईच डे इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एट्रीब्यूट। हमने आज ये सीखा कि हर दिन जो है उसकी एक अहमियत है, हर दिन मुकद्दस है, लेकिन चौथे दिन की अहमियत ज़्यादा है और सातवें दिन की अहमियत और ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए 2 दिन की अहमियत क्यों ज़ाहिर कर रहा हूँ कि चौथा दिन और सातवां दिन दोनों मसाया को शो करता है। तो ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए। बाकी रही बात संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, आपको पता है इब्रानी में जो दिनों के नाम है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वो भी दर्ज हैं कि वो किस तरह से दर्ज होते हैं, योम रशून से लेकर जो है योम शबात तक, ठीक है। वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सकते हैं, आप इब्रानी नेम भी देख सकते हैं, ठीक है, दिनों के। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे कहने में क्या प्रॉब्लम है? संडे, मंडे, ट्यूसडे बेसिकली जो डेज रखे गए थे, ये बेसिकली जो है आपके जो है आसमानी निज़ाम को देख के रखे गए थे। उस हिसाब से जो स्टार्स हैं उनके नाम थे बेसिकली। अब उन स्टार्स को अगर बाद में रोमियो ने देवता मान लिया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये डेज जो हैं ये उन देवताओं के हो गए हैं, ठीक है। बेसिकली ये शुरू में ये जो डेज हैं ये जो है ये सियारों के नाम पर रखे गए थे, 7 सियारों के नाम पर रखे गए थे। तो हमें ये चीज़ देखनी है, प्लीज़ हमें बाज़ का जो ना पिक्चर को थोड़ा वाइड करके देखना चाहिए। बाज़ का हम बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बन जाते हैं और सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा देखते ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरा ये वीडियो पैगाम पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आंदा मौसूल होने वाले पैगाम आप सुन सके और उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वशलोम, खुदा हाफिज़।